हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर गाइस। आज की इस वीडियो में बात करेंगे जो यूपी की तरफ से वैकेंसीज आ रही हैं एलटी ग्रेड वाली टीचर रिक्रूटमेंट की, उसके बारे में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। हम कंप्लीट सिलेबस की बात करेंगे, हम बात करेंगे एप्लीकेशन फीस कितनी रहेगी, कितनी वैकेंसीज आई हुई हैं और प्रिपरेशन कैसे करनी है। कंप्लीट चीज़ें आज की इस वीडियो में कवर करेंगे। सो मेक श्योर आप इस वीडियो के एंड तक जरूर देखें ताकि आपको हर चीज़ अच्छे से समझ में आ जाए। दिस इज अबाउट मी, जैसे कि आप सभी को पता होगा। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोज़ के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। ओके, तो गाइस देखिए, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पे आपको दिख जाएगा ये वाला नोटिस, और यहाँ पर अप्लाई करने का लिंक भी अब एक्टिवेट कर दिया गया है। बिकॉज लिंक जो है आई थिंक 28 जुलाई से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हुई और 28 यहाँ पे देख सकते हो आप लोग। स्टार्ट डेट जो है अप्लाई करने की 28 जुलाई है और आप लोग 4 सितंबर तक अप्लाई कर पाएंगे। सो यहाँ पर स्टार्ट डेट और लास्ट डेट दोनों चीज़ें मेंशन है। यहाँ पर एडवर्टीजमेंट भी है, यूजर इंस्ट्रक्शंस भी है, सब कुछ ही मेंशन है। तो यहाँ पर चीज़ें आप गो थ्रू कर सकते हो। अब मैं आपको मेन चीज़ें समझा देता हूँ कि यहाँ पर सिलेबस क्या रहेगा, कितनी वैकेंसी आई और किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है ताकि एग्जाम क्रैक हो जाए आपका। तो गाइस देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे इस नोटिस को उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने इशू किया हुआ है। 28 जुलाई का नोटिस है ये। यहाँ पर एप्लीकेशन जो फीस रहने वाली है आपकी, एप्लीकेशन फीस काफ़ी कम रहती है यहाँ पर। मतलब यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी की 100 रुपीज़ रहेगी और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की भी 100 रुपीज़ रहेगी। ऑनलाइन प्रोसेसिंग फीस 25 मिला के 125 रुपये आपकी फीस रहने वाली है। SC ST की यहाँ पर जो फीस और कम रहेगी, SC ST की फीस 65 रहेगी और PWD की 25 रहेगी, एक्स सर्विसमैन की 65। इस तरीके से यहाँ पर एप्लीकेशन फीस रहने वाली है। तो ये अफोर्डेबल फीस है, कोई भी अप्लाई कर सकता है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है और यहाँ पर पे स्केल कितना रहेगा। तो ऐसे को अच्छा खासा पे स्केल रहेगा। पे स्केल 44,900 से लेकर के 1,42,400, ग्रेड पे 4600 का रहेगा लेवल 7 का। तो गैस यहाँ पर आपका जो अमाउंट बनेगा वो अच्छा खासा अमाउंट बनेगा, 1 लाख से आसपास, और आपका अच्छी खासी सैलरी मिलेगी। अगर मैं एलिजिबिलिटी की बात करें कि एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली, तो यहाँ पर आपके कंसर्न सब्जेक्ट में आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए प्लस आपने बीएड किया हुआ हो। जैसे यहाँ पर देखिए कॉमर्स के टीचर के लिए तो ग्रेजुएशन डिग्री आपके पास होनी चाहिए कॉमर्स की, प्लस आपने बीएड किया हुआ हो एनसीटीई रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से। सपोज करो अगर आपको टीचर बनना है म्यूजिक का, तो ऐसे फिर आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए म्यूजिक की और प्लस आपने बीएड किया हुआ हो। इस तरीके की यहाँ पर जैसे आर्ट्स है तो फिर आपको बीएड किया हुआ हो और फिर आपने या फिर बी ग्रेजुएशन कर रखी हो आर्ट्स में या और प्लस बीएड किया हुआ हो। तो इस तरह की ज़्यादातर मैंने देखा है कि क्वालिफिकेशन यही मांगी हुई, ग्रेजुएशन प्लस बीएड। जिस भी सब्जेक्ट में आपने अप्लाई करना है उसी सब्जेक्ट की आपकी ग्रेजुएशन प्लस बीएड मांगी गई है। तो ये मिनिमम एलिजिबिलिटी है। एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम यहाँ पर आपकी एज जो है 21 ईयर होनी चाहिए, मैक्सिमम 40 ईयर्स होनी चाहिए। तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं एज ऑन जुलाई 2025, 1 जुलाई 2025। और यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया गया है, अलग अलग कैटेगरी का अलग अलग रिलैक्सेशन, तो आप एक बार गो थ्रू कर लेना। यूपी के अदर बैकवर्ड क्लास हैं तो अपर एज लिमिट फॉर ग्रेटर बाय 5 ईयर्स फॉर कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू एससी और अदर बैकवर्ड क्लास, है ना। तो यहाँ पर जो रिजर्व कैटेगरी है उनके लिए अलग से 5 साल का रिलैक्सेशन दिया हुआ है। तो आप एक बार नोटिफिकेशन गो थ्रू कर लेना, मैं इसका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में। तो वहाँ पे जाकर के आप एक बार खुद से भी इस चीज़ को पढ़ लेना। अब हम बात कर लेते हैं कि कितनी वैकेंसी आई हुई है और आपका सिलेबस क्या रहने वाला है, क्योंकि इससे रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर जो पेपर रहेगा आपका, 2 पेपर पूछे जाएंगे। एक पेपर होगा आपका, यहाँ पर देख सकते हो कि एक पेपर होगा आपका प्री एग्जाम, जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होगा। इसमें 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, मतलब 300 क्वेश्चन, 300 नंबर का पेपर होगा। 2 घंटे में करना होगा आपको। 150 क्वेश्चन होंगे, 2 घंटे में करना होगा, मतलब 120 मिनट में आपको 150 क्वेश्चन करने होंगे। और यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी होगी, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगर आपने इसको पास कर लिया देन आपका द्वितीय चरण में मुख्य परीक्षा होगी। तो मुख्य परीक्षा आप यहाँ पे देख सकते हो कि प्रश्नों की संख्या टोटल 20 होगी और इसके अलावा कुल अंक जो है आपके 200 रखे गए हैं यहाँ पर, और समय अवधि 3 घंटे की रहेगी। तो ये आपकी मुख्य परीक्षा रहेगी। तो ये आगे आई थिंक आपकी डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा इसका। तो ये आपको ध्यान में रख करके स्टडी करनी है कि हमें एमसीक्यूज पहले करने हैं, उसके बाद अगर आप पास हो जाओगे तब आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर लिया जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं सिलेबस की कि आपका सिलेबस क्या रहने वाला है। तो ऐसे देखो, सिलेबस मेंशन है आपकी स्क्रीन पे, जिस भी सब्जेक्ट के आप स्टूडेंट हैं आप उसका सिलेबस गो थ्रू कर सकते हैं। मैं एक बार कॉमर्स का दिखा देता हूँ। वैसे देखो यहाँ पर सिलेबस जो है कॉमर्स का ये आपको मेंशन है। अकाउंटेंसी पढ़नी है, जिस तरीके से बेसिक अकाउंट से वैसे तो आप देखेंगे यहाँ पर रिटायरमेंट हो गया, डेथ हो गया, टाइप्स ऑफ शेयर्स अकाउंटिंग, मतलब कॉर्पोरेट अकाउंटिंग भी इसमें आपकी, और हायर परचेज भी है। तो अकाउंटिंग के न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आएंगे एग्जाम में। इसके अलावा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट भी आपको पढ़ना है। जो आपकी थ्योरीज होती हैं बिजनेस मैनेजमेंट की वो सब पढ़नी पड़ेंगी यहाँ पर। बिजनेस इकोनॉमिक्स है, मनी एंड बैंकिंग, स्टैटिस्टिक्स की थ्योरी है। स्टैटिस्टिक्स जो है मीन मीडियन मोड, और इसके अलावा आप देखेंगे डिस्पर्जन भी है आपका, है ना। तो ये सब पढ़ना है। ऑडिटिंग पढ़नी है आपको, अकाउंटेंसी पढ़नी है। तो काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं जो कि कवर करने हैं।
अच्छा, ये सारे के सारे टॉपिक जो आपको मेंशन आपकी स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, मैं आपको एग्जाम टारगेटेड पढ़ाने वाला हूँ। एक टॉपिक को आपको मैं कवर करवाऊंगा, एक सिंगल टॉपिक छूटेगा नहीं सिलेबस का, इस बात की गारंटी है। तो ये प्रिपरेशन कैसे करवाऊंगा, कहाँ पे करवाऊंगा, मैं उसके बारे में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि वैकेंसी कितनी आई हुई है। तो गाइस देखो यहाँ पर वैकेंसी मेंशन है, तो हम स्पेसिफिकली बात करेंगे कॉमर्स की। वैसे आप अदर सब्जेक्ट भी देख सकते हो, काफी अच्छी खासी वैकेंसी आई, जैसे हिंदी में तो बहुत ज्यादा वैकेंसी 568 वैकेंसी है। अगर हम बात करें कॉमर्स की, तो कॉमर्स की कंपेरेटिवली कम वैकेंसी आई है। 35 वैकेंसी जो है वो मेल फीमेल ब्रांच में आई है, मतलब यहाँ पे कोई भी अप्लाई कर सकता है। और ये 35 के अलावा फीमेल ब्रांच में भी वैकेंसी आई है कॉमर्स की, तो आप उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं अगर आप फीमेल है तो फीमेल ब्रांच में आप देखेंगे यहाँ पर कॉमर्स की वैकेंसी 23 यहाँ पर है। 23 ये और ऊपर है, तो टोटल मिला के 58 के आसपास वैकेंसी बन रही है। 23 ये और 35 यहाँ पर है ना, हाँ तो 58 हो गया। तो भी देखा जाए ठीक ठाक वैकेंसी है। अगर आप यहाँ पे भी ट्राई करेंगे और अच्छे से सीरियस होकर स्टडी करेंगे तो एग्जाम क्रैक होने के चांसेस रहेंगे, एग्जाम क्रैक हो जाएगा आपका। अब कैसे देखो, हमने आप सभी को यहाँ पर यूपी के जो वैकेंसी आई हुई है अभी, इन्हीं वैकेंसीज को जो कॉमर्स वाले स्टूडेंट है, सिर्फ इन्हीं का मैं बता रहा हूँ, बाकी सब्जेक्ट का नहीं बता रहा हूँ। कॉमर्स वाले सब्जेक्ट वाले स्टूडेंट्स की पढ़ाई मैं आपको करवाने वाला हूँ, कंप्लीटली एग्जाम टारगेटेड कंटेंट में आपको कवर करवाने वाला हूँ। और यहाँ पर क्या कुछ मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा आपको कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स जो आपके सिलेबस में मेंशन है, बाइलिंगुअल लैंग्वेज में, इंग्लिश प्लस हिंदी। आपको इसके अलावा मॉक टेस्ट मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए। इसके अलावा आपको पीडीएफ नोट्स दिए जाएंगे जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं और प्रिंट आउट निकाल सकते हैं आप चाहे तो, जिसके थ्रू आप रिवीजन कर पाएंगे इजीली। तो वैसे देखो बता दूं, यहाँ पर स्पेसिफिकली हम कॉमर्स सब्जेक्ट की स्टडी करेंगे ओनली। जो आपका पेपर 2 कॉमर्स है उसी की स्टडी करेंगे। जो आपका जनरल पेपर है पेपर 1, इस पेपर ए जो है पार्ट ए जिसको बोल रहे हैं, उसमें तो केवल आपका जीके हो गया, जनरल नॉलेज जनरल स्टडी हो गया, इकोनॉमिक इकोनॉमिक सिविक हो गया है ना, पॉलिटी हो गया, इस तरह की जो चीजें वो आप जनरली कवर कर सकते हो। इसकी एक सिंपल सी बुक आती है, आप मार्केट से परचेज कर लेना, इसका नाम है लूसेंट, लूसेंट जर्नल स्टडी जीएस। इस तरीके से एक मार्केट में बुक मिल जाएगी जिससे आपका कंप्लीट कंटेंट कवर हो जाएगा, इधर उधर आपको जाना नहीं पड़ेगा, एक सिंगल बुक से कंप्लीट कंटेंट कवर हो जाएगा। और वो भी एग्जाम टारगेटेड, वहां पर भी उन्होंने देखा है कि कंप्लीट कंटेंट एग्जाम टारगेटेड ही गिवन है, तो उसे आप कवर कर सकते हो लूसेंट जीएस से। और लूसेंट जीके भी ले सकते हो, लूसेंट जीके ले लो या चाहे लूसेंट जीएस ले लो, दोनों में ये जो कंटेंट है बहुत अच्छा गिवन है, एग्जाम के लिए आपकी अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगी। और कॉमर्स के लिए आप कंप्लीटली हम पे रिलाई कर सकते हो। अच्छा, ये जो फीस रखी है इस कोर्स की हमने, वो फीस रखी है 3999, 3999, लेकिन 2 दिन के लिए, आज 30 जुलाई है आज और कल 31 जुलाई, 2 दिन के लिए ये जो फीस है हम 3999 ना रख करके इस पर ऑफर करके हमने केवल 1999 सिर्फ और सिर्फ 2000 रुपये रखी हुई है, सिर्फ और सिर्फ 2 दिन के लिए, 31 और 31 जुलाई को। क्योंकि इसके बाद हम कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं, उसके बाद जो आपकी जो फीस है वो बढ़ के 1999 दोबारा से 3999 हो जाएगी। तो अगर आप मिनिमम फीस में अपनी प्रिपरेशन करना चाहते हो एग्जाम टारगेटेड, तो आप इनरोल कर सकते हो। अच्छा, अब इनरोल किस तरीके से करना है, क्या प्रोसेस इनरोल करने का, मैं आपको वो समझा देता हूँ। आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लेनी है एग्जाम मेंटर ऐप। अगर आप iOS यूजर है तो उसका लिंक आपको अलग से मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है, तो इस ऐप को आप इंस्टॉल कर लेंगे, वहीं पे आपको कोर्स विजिबल हो जाएगा, जो मैंने आपको अभी दिखा रहा था इमेज, ये वाला कोर्स आपको विजिबल हो जाएगा, इसी को आप इनरोल कर लेना है। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। शेयर कीजिए इस वीडियो को उन सभी के साथ जो यूपी में टीचर भर्ती के लिए देख रहे हैं, सर्च कर रहे हैं। एंड सब्सक्राइब फॉर यूजीसी अपडेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर और टीचर रिलेटेड अपडेट्स। गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।